हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 3 अगस्त को आपका जो बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है उसके लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया तो इसमें से 10 से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी आने वाले ही हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अंत के क्वेश्चन कुछ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है दोस्तों मोहनजोदाड़ो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर जो है दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। आने वाले कुछ और भी इम्पोर्टेंट वीडियो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपका एग्जाम खत्म हो जाने के बाद एनालिसिस वीडियो भी आएगा, तो आप चेक करिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको बंद करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम इसका उनका सही पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, तथा साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर के सही आंसर दे पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नारा से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है दोस्तों 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 1761 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक जो था दोस्तों विजयालय था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है दोस्तों कनौज थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का
ये एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गौतम बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स प्रिंसेप होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाया था। आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो आपसे। अगर आपका एग्जाम 3 को है तो 3 अगस्त को एक लाइव वीडियो आने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वो पूरा लाइव वीडियो देख लिया तो उसमें से 50-60% आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी जरूर आने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण जो है दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना जो है दोस्तों अबुल फजल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों मुंबई में स्थित है। आपको गेटवे ऑफ इंडिया तथा इंडिया गेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इंडिया गेट जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, तथा गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है दोस्तों 1853 में हुई, जो सबसे पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर ए यानी 13 अप्रैल 1919 को ये दर्दनाक हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों NH44 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ ही कमेंट में जरूर कर दीजिएगा दोस्तों कि आपका एग्जाम कहाँ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी लंबाई भारत में कितनी है आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? इसका सही आंसर भारत और श्रीलंका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसमें इसका आंसर कंचनजंगा होगा दोस्तों, क्योंकि K2 अभी पाकिस्तान में जो POK को जो अपनाया था, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसीलिए उसको अभी नहीं माना जा रहा है कि वो भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी है। इसलिए कंचनजंगा भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन आए तो कंचनजंगा को ही करिएगा, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोस्तों तो भी कंचनजंगा, अगर एक ऑप्शन आए तो भी कंचनजंगा ही इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है दोस्तों अमरकंटक से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों असम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर जानते थे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है। एग्जाम के पहले एक लाइव क्लास आने वाला है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? इन दोनों की राजधानी जो है दोस्तों, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों थार मरुस्थल है, यानी थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खाई दोस्तों सुंडा खाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिए, साथ ही कमेंट करिएगा दोस्तों कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन के साथ। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी लंबी है। ऑप्शन नंबर ए यांगत्सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों एंजेल जलप्रपात है। जो कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन से है? छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है हम आपको बताते हैं। भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय जो है दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज के पास नैनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार जो है दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत जो है दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों नासिक से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान जो है दोस्तों
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ये पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है तो और कहाँ है। हमारा अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों ब्रिटेन से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो है दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वें संशोधन। 73वें संशोधन से पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों जी.वी. मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा दोस्तों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो तथा आप आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, वो भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आपका एग्जाम है तो। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये हमारा राष्ट्रपति इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से शहर में है तथा आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर बता रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी उनको शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर राज्यपाल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है तथा नियुक्ति के जगह पर यहाँ शपथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण कौन कराता है, ये भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये आपातकाल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस भाग में है? भारतीय नागरिकता जो है दोस्तों भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों संसद तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनाने में 2 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। तथा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 अगस्त के लिए, अभी भी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा है तथा ये पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर नवजात शिशु की बात करें दोस्तों, नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा है उसके शरीर में दोस्तों 300 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां होती है जो आपस में जुड़कर बाद में चल के 206 ही बचती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल जो है दोस्तों 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के जो है दोस्तों रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है दोस्तों हीरा होने वाला है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसका प्रूफ है आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व जो है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें बताइए 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर पानी का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक जो है दोस्तों एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इस प्रकार हमारा ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसी पार्ट का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाला है दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, तथा वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से सेंटर पर गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।